हमारे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यही है, क्या हम अपनी राह चुनें या वह राह जिसे समाज, परंपरा या धर्म ने तय किया है। किसी और के रास्ते पर सही चलना बाहर से भले ही सलीका जैसा लगे, पर भीतर से यह आत्मा की मृत्यु है। और अपने रास्ते पर भले हम ठोकर खाए, वह ठोकर हमारी स्वतंत्रता की कीमत है। जब हम किसी और के रास्ते पर चलते हैं, तो हम उनके सपनों को जीते हैं, उनकी परिभाषाओं में अच्छे बुरे को मानते हैं और अपने भीतर की आवाज़ को दबाते हैं। यह एक सुरक्षित गुलामी है, क्योंकि तब हमें खुद कुछ सोचना नहीं पड़ता। किसी और के रास्ते पर सही चलना दरअसल अपने भीतर के डर को छुपाना है। अपने रास्ते पर चलना हमसे साहस मांगता है। हो सकता है हम गलत फैसले लें, हो सकता है हम असफल हो सकता है हमें समाज के ताने सुनने पड़े, लेकिन उस हर ठोकर में हम अपने असली चेहरे से मिलते हैं, क्योंकि तब गलती भी हमारी होती है, हमारी अपनी। किसी और के रास्ते पर आप चाहे जितने भी अच्छे कर्म कर ले, वह आपके नहीं होते। जब आप अपने चुने रास्ते पर चलते हैं, तभी आपका हर कर्म, हर गलती, हर सफलता और हर असफलता सचमुच आपकी होती है। यह आत्म जवाबदेही है। यह वही नैतिकता है जो बाहरी आदेश पर नहीं, भीतर की आवाज पर टिकी होती है। धर्म, समाज, राष्ट्रीय, यह सब हमें सही रास्ता दिखाने का दावा करते हैं, लेकिन वह सही रास्ता अक्सर किसी और के सपनों का बोझ होती है। अगर बुद्ध नास्तिकता की राह न चुनते, अगर गैलीलियो चर्च के रास्ते पर चलते रहते और अगर गांधी अपनी अंतरात्मा की नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की नैतिकता मानते, तो क्या इतिहास उन्हें याद रखता? गलती हमारी सबसे अच्छी शिक्षक है। किसी और का अनुकरण हमें बस गुलाम बनाता है। गलती करने की स्वतंत्रता सही करने की गुलामी से कहीं बेहतर है। क्या अपने रास्ते पर चलना आसान है? नहीं, यह कठिन है, यह अकेला करता है, यह डरावना है, क्योंकि तब कोई और कहने वाला नहीं होता, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ। लेकिन यही संघर्ष मनुष्य को सच्चा बनाता है। अपने रास्ते पर गलत चलना किसी और के रास्ते पर सही चलने से बेहतर है, क्योंकि तब हम जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। हम अपनी गलती के भी खुद ही मालिक होते हैं और यही हमें स्वतंत्र, प्रामाणिक और सच्चा इंसान बनाता है।